गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नई ऊर्जा, नई सोच के साथ। सुबह सुबह कुछ काम धाम हो जाए, है ना। अभी बहुत ज़्यादा हम एक्टिव रहते हैं सुबह से उठ करके। तो सुबह सुबह अगर घर में हैं तो डस्टिंग वगैरह हो जाए, प्लांट्स में पानी डाल लिया जाए। इससे बड़ी शुरुआत अच्छी और क्या हो सकती है एक नए दिन की। तो बस मैंने प्लांट्स में पानी डाला, फिर डस्टिंग वगैरह कर लिया, वो भी जल्दी जल्दी काम निपटाने के लिए। अब इधर डस्टिंग कर रही थी, प्लांट्स में पानी डाल दिया, चाय के भी पानी मैंने अपने गैस पर रख दिया था, कपड़े भी धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। तो एक साथ में 4 काम मेरा चल रहा था। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही थी कि अभी बच्चे सो रहे थे। 7 बजे हैं तो सोएंगे ही ना, उठेंगे तो उनके साथ बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे हम। सारे घर की डस्टिंग वगैरह सारा काम, बेड सब सेट कर दिया था मैंने, तब बच्चे भी उठ गए। हाँ, यहाँ लगे हुए दोनों माँ बेटी ब्रश करने में सुबह सुबह। गुड वाली मॉर्निंग, अभी गुड मॉर्निंग करते हैं। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग। Good morning. Hi. हेलो नवेली गुड मॉर्निंग। हेलो। चलो ब्रश करके आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब दूध पीने टाइम, दूध टाइम हो गया, मिल्क टाइम है ना। सजावट फिर शुरू हो गया है, फिर सजावट शुरू। देख लीजिए फ्रिज का क्या हाल हमारी अनवी ने किया हुआ है। ये सारे स्टिकर्स जो है वो उतार के कहाँ कहाँ ये लाइन से लगाए हुए। ये क्या कर रहे हो अनवी? यही काम क्या कर रहे हो? डेकोरेट कर रहे हो? हाँ, फ्रिज डेकोरेट कर रहे हो हमारा। हाँ जी ठीक, ओके ठीक है, करो करो करो। I'm playing challenge, ओके and then I will feel. Okay, let me search it. What it feels like. I have to close my eyes. कितना मुश्किल से बच्चों के साथ बैठने का मौका मिलता है। देखो क्या खाया जा रहा है बेना? चिप्स चिप्स, चीयर्स। बस यूँ ही बैठे हुए, अनवी खेल रही थी तो मैं अभी DIY कर रही थी। अभी उसको पूरा नहीं किया है तो आके मैं बैठ गई हूँ। अभी देख, ये जल्दी कैमरा में आना ही नहीं चाहती है। अभी देख लो, उठ के बैठ गई। तो आज का DIY बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सारा सामान आप देख रहे हैं, ग्लूगन ले लिया है, ये एरियल का एक लिक्विड सोप का ये डब्बा है, पानी, ब्रश वगैरह वगैरह जो कुछ इसमें लगना था, और जो मेन इसमें लगना था वो था वाइट सीमेंट। तो अब इसके साथ चलिए शुरुआत करते हैं इसको। पहले ये जो बॉटल एक मैंने लिया था कोल्ड ड्रिंक का, इसके वो अपर भाग को कट कर लिया। कट करके इसको जो एरियल वाला बॉटल लिया था मैंने, उसको एक शेप देना था, जो फ्लावर वाश मैंने बनाना था। तो इस तरीके से उसे कट किया, ग्लू से इसके ऊपर उसके माउथ पे उसका कवर निकाल के और यहाँ पे मैंने उसको चिपका दिया। थोड़ी और तसल्ली कर ली, मैंने कहा कि बाहर से भी इसे ग्लू से चिपका देते हैं ताकि मज़बूत हो जाए, टूटे फूटे ना। हम सब एक चीज़ कोई बनाते हैं तो कम से कम ये उम्मीद करके बनाते हैं कि 6 महीना तो चले। जब मैंने DIY करना शुरू किया था ना, तो प्लास्टिक के बॉटल पे कोई भी चीज़ बनाती थी तो डायरेक्ट उसके ऊपर में वाइट सीमेंट लगा देती थी, चिपकता ही नहीं था। और अगर चिपक जाए, सूख भी जाए, तो होता ये था कि वो स्लिप करके निकल जाता था। तो ये वाली जो प्रक्रिया मैं आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए दिखा रही हूँ कि प्लास्टिक पे डायरेक्ट कभी भी वाइट सीमेंट मत लगाइए। या तो वो खुरदरा होना चाहिए, और नहीं तो उसके ऊपर आप पतला कपड़ा लगा लीजिए। इस तरह के पेपर नैपकिन है, ग्लू मतलब कि आप फेविकॉल में थोड़ा सा पानी लिक्विड मिला करके इस तरह से पूरे को कवर कर लीजिए, वरना वो सरफेस अगर वो चिकना रहेगा तो कोई भी चीज़ उसके ऊपर सीमेंट वगैरह नहीं टिकेगा। और अब बारी थी उसके ऊपर, जब मैंने वाइट पेपर नैपकिन से पूरा कवर कर दिया उस बॉटल को, तो वाइट सीमेंट का ये घोल बनाने के लिए, अब ये लम्स ना पड़े इस तरीके से हमें घोल बनाना है। थोड़ा पहले पतला बनाया, थोड़ा थोड़ा सीमेंट डाल करके मैंने एक अच्छा सा इस तरह के कंसिस्टेंसी वाला एक घोल तैयार कर लिया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मैं बता देती हूँ जो नए नए लोग बनाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है।
ये जो घोल हम सीमेंट का तैयार करते हैं ना, इसे बहुत पहले से बना के मत तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ़ौरन ड्राई हो जाता है। अभी देखिए कि उस कंसिस्टेंसी का मैंने बनाया था और इस बॉटल के ऊपर लगाते ही देखिए कैसे ड्राई हो रहा है। तो इसलिए जब आपने बॉटल पे पेपर वगैरह लगाया है, वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, तब आप ये घोल तैयार कीजिए। मेरा बॉटल बिल्कुल ड्राई हो गया था, तब मैंने घोल तैयार किया और अब इस प्रक्रिया में लग गई हूँ। धीरे धीरे स्पून ले लीजिए, नाइफ़ है घर में, क्योंकि हम लोग तो प्रोफेशनल तो होते नहीं हैं, कोई छोटी छोटी एक एक चीज़ बनाते हैं, तो ज़्यादातर मैं स्पून से उसे घोल लेती हूँ और जो बटर नाइफ़ होता है उससे मैं धीरे धीरे करके इसे चिकना करने की कोशिश करती हूँ। अब इतनी सारी प्रक्रिया एक दिन में हुई थी बॉटल को सेलेक्ट करने से लेकर के सीमेंट लगाने तक। अब फाइनल ये रात के करीब 10 बज गए थे, तो मैंने इसे हाथ से बिल्कुल चिकना उकना करके छोड़ दिया ताकि ये ड्राई हो जाए। अब नेक्स्ट जो इसका काम है वो सुबह मुझे करना है। बहुत खुशी मिलती है सच में यार। ये मैं अगर कोई भी डीआईवाई करती हूँ ना, रात को 12 बजे भी अगर तैयार हो, तो जो भी घर में होता है मैं उसको जाके जगा के देखो ना कैसा बना है, देखो ना कैसा बना हुआ है। हालांकि बहुत बार कमल नाराज़ भी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि मतलब अब सुबह भी दिखा सकती थी, पर नहीं, मेरा एक्साइटमेंट जो है ना उसी वक्त मुझे मिलना चाहिए। तो ऐसे ही एक्साइटेड हो रही हूँ आप सबको भी दिखाने के लिए। देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है ना वैसे भी अपने दही को कोई खट्टा थोड़ी ना कहता है, तो मेरे लिए तो मेरा जो डीआईवाई है वो सब बहुत बहुत ही खूबसूरत होता है। आप भी बताइए ना, लग रहा है ना खूबसूरत? सच्ची में बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्या कर रहे हो बेबी? कलर दिखाओ मुझे, क्या बना रहा है? दिखाओ 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 दिखाओ। ये होमवर्क है? नहीं, हाँ, फिर क्या है ये? एग बास्केट। हाँ, एग बास्केट। ओके। और ये नवेली अनवी का फेवरेट प्लेस है। छोटी सी थी तब से ये पे आके बैठती है। अच्छा लगता है यहाँ बैठना? हाँ। ओह वेरी गुड, आपका फेवरेट जगह है ये? हाँ। ओके। और कितने अभी पेंटिंग करोगी? कितनी सारी बुक्स लेके आया मेरा बब्बू? 5? चलो करो करो, ठीक है, टाइम पास है ना? टाइम पास। हाय मेरी जान, चल करो पेंटिंग। असल में ये जो सीढ़ियों वाली जगह है ना, ये अनवी का ना फेवरेट है। छोटी थी ना, 1 साल की, तभी भी आती थी तो यहीं सीढ़ियों पे चढ़ के बैठ जाती थी। मैं उससे बात करने के लिए गई तो अचानक मुझे ये ब्रूम दिखाई दिया, मतलब ये सीक वाली झाड़ू, जिसे बचपन में जब भी अम्मा को ज़रूरत होती तो कहती थी जा वो खजूर वाली झाड़ू है ना वो लेके आओ, नारियल वाली झाड़ू है ना वो लेके आओ। तो मुझे समझ में नहीं आता था, मैं सोचती थी नारियल वाली झाड़ू। अब उसका मतलब समझ में आया कि ये नारियल के पेड़ के पत्ते जो होते हैं ना, उसके बीच की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के बीच में जो रेशे होते हैं, उससे ये वाली झाड़ू बनती है। अब ये झाड़ू हर बार जैसे घिस जाता है, पानी से ख़राब हो जाता है, तो हम हमेशा कचरे में ही डाल देते हैं, फेंक देते हैं उसे। लेकिन आज इसे देखते ही मेरे दिमाग में आया कि चलो इससे कुछ बनाते हैं, क्योंकि मैंने कहीं पे देखा था डायरेक्ट नारियल के जो पत्ते हैं ना उसके बीच से कट करके कोई बना रहा था, कुछ डीआईवाई कर रहा था। तो बस उससे मेरे इंस्पिरेशन मुझे मिल गया था, दिमाग में था। झाड़ू को देखते ही मैं उठा के ले आई और आपने देख लिया कि उसके साथ मैंने क्या क्या किया है। उसे क्लीन किया, साफ़ किया, नीचे वाला पोर्शन जो एकदम बहुत गीला था उसे ड्राई किया, फिर रगड़ के कपड़े से उसे बिल्कुल साफ़ कर लिया। अब यहाँ से प्रक्रिया इसके आगे शुरू होती है। इसे मैं लेके आई, एक एम्प्टी बॉटल लिया, खाली हर बार की तरह। बॉटल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अब उस बॉटल पे मैंने ये फेविकॉल जो है बिल्कुल डायरेक्ट, इसमें कुछ मिक्स नहीं किया था, उंगली से मैंने पूरे इस पे फेविकॉल लगा दिया और उसको मैंने एक लेयर ही नीचे बिछा दिया था। जो सीक वाली झाड़ू थी ना, झाड़ू की तीलियों को
बिछा करके और उसके ऊपर से मैंने इसे रोल कर दिया। अब जब रोल कर दिया तो मैंने काले धागे से भी उसे अच्छी तरीके से टाइटली बांध दिया था, क्योंकि फेविकोल को ड्राई होने में बहुत वक्त लगता है। फिर बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद जब ये ड्राई हो गया तो मैंने इसे चारों तरफ से बिल्कुल ऊपर से और नीचे से कट कर दिया। अब जब इसे कट कर दिया ना तो मेरे पास एक बैम्बू प्लांटर है, उसका शेप दिखाई दे रहा था। तो उसी को दिमाग में रख के मैंने कहा कि इसमें थोड़ी सी और कुछ कारीगरी की जाए। तो मेरे पास ये जूट रोप था, मैंने इसके साथ इस पे अपनी कलाकारी दिखानी शुरू कर दी। और जैसे जैसे कलाकारी दिखा रही थी मुझे वही बैम्बू का जो प्लांटर है ना वही दिखाई दे रहा था। भाई साहब, इसी को कहते हैं तिनका तिनका घर बनाना। झाड़ू के एक एक तिनके को पहले इतने अच्छे से इसमें लगाया, फिर बैम्बू के ऊपर जो है ये रोप लगाया, और इस तरीके से जब एक बन के तैयार हो गया ना, इतना खूबसूरत लग रहा था कि मेरा हौसला और बढ़ गया। मैंने कहा एक और इसका बनाते हैं, एक मदर और एक उसका बेबी। तो ये एक छोटी बॉटल और थी मेरे पास, ये देख लीजिए, मदर और बेबी बन के तैयार हो गए। वाकई इतने खूबसूरत लग रहे थे। पहले मैंने सोचा कि इसको पेंट करूं, मैंने कहा नहीं, क्यों पेंट करना, ओरिजिनली रखते हैं ना कलर से। मैंने नवेली को दिखाया तो नवेली ने कहा कि मम्मा बहुत अच्छा बना हुआ है, वाकई में इस पे कलर मत करो, इसे ओरिजिनल ही रहने दो, बहुत अच्छा लगेगा ये। टीवी देख रहा है, देख कार्टून सब देख रहा है। देख मम्मा तेरी सो गई, थक गया बेटा, चल सो ले, मेरा भी बहुत सारा काम हो गया है अनु? बोलो गुड नाइट, बोल दो गुड नाइट, बोल दो गुड नाइट। अब इस तरह से दूसरा दिन यानी कि मंडे की रात हो गई थी। बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठी और जब वो सोने चले गए तो मैंने कहा कि इस वीडियो को फाइनल तो करूं, क्लोज़ करूं और आप सबके विचार तो लूं। मैं आ गई अपने डाइनिंग हॉल में, जहाँ पे मैंने ये सारे अपने DIY अभी रखे थे फ़िलहाल। बहुत दिल खुश हो रहा था, रात के 11 बज रहे थे। मैंने कहा नहीं, अब फाइनल मैं इस वीडियो को बना के आपसे दिखाती हूँ और पूछ भी लेती हूँ कि कैसा लग रहा है। अब बताइए ना, सच्ची दिल से बताइए, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। पता है मेरी दुल्हन प्रियंका यानी मेरी बहू पूछती है कि मम्मा आपको क्या ये सारी चीज़ें पहले से आती थी? पता नहीं मुझे पहले से आती थी कि नहीं आती थी, पर पूरी ज़िंदगी सिर्फ ज़िंदगी जीने की जद्दोजहद में ही गुजर गया। मुझे पता ही नहीं चला अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए कि मैं ऐसा सब कुछ कर भी सकती हूँ। और अब देखिए सब कुछ कर रही हूँ ना आप सभी के लिए। इस टेबल पे जितनी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये मेरे हाथ की बनी है, DIY है मेरा। कैसा लगा मेरा आज का ये सारे प्रोजेक्ट और DIYs? अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलने आऊँगी, तब तक आप अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।